हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो ये पता नहीं सिठिया गया है कि क्या हो गया है, पता नहीं क्या-क्या स्टेटमेंट इनकी तरफ से आ रहा है। आप खुद ही सुनिएगा, समझिएगा तो आप भी बोलिएगा हाँ सर, बात तो सही है। नहीं, ये क्या कहने का क्या मतलब है? ये टेलीफ़ोन में बात हुआ और ज़ेलेंस्की से बोलते हैं कि टर्म आस्क्ड जनवरी से ज़ेलेंस्की से पूछते हैं कि यूक्रेन कुड हिट मॉस्को, क्या मॉस्को को हिट कर सकते हो? तो ज़ेलेंस्की का क्या कहना होगा? सर हथियार दे दो, कर देंगे। मतलब क्या आप युद्ध में शांति के लिए आप बोले कि हम पीस फैलाएंगे, कि पीस के नाम पे तो आप एक ठो नया बवाल कर रहे हैं। क्या मतलब है सर? आप वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट चेयर के प्रेसिडेंट हो, मतलब कुछ भी। एक समय तो आप रसिया को बहुत अच्छा बोलने लगे थे कि रसिया माय बेस्ट फ्रेंड, फलाना ढिकाना। तो ये क्या मतलब कह रहे हैं? रसिया यूक्रेन वार, क्या तुम मॉस्को में अंदर तक हमला कर सकते हो? ट्रम्प ने पूछा सवाल। दंग रह गए यूक्रेनियन। तो यूक्रेन का भी जवाब बड़ा खतरनाक था, हथियार दो, मार देंगे, है ना। और मदद के लिए धन्यवाद दिया। तो सब जो है ट्रम्प को यूक्रेन में डील चाचा कहने लगे। क्या कहने लगे? डील चाचा। ये खाली डील बनाता है, इसको दो चार तो एरोप्लेन का डील दे दीजिए ना, ये किसी को भी गरिया देगा। मतलब बिल्कुल सेठिया आ गया है। क्या मतलब भाई साहब, आप इतने इंपॉर्टेंट पे हैं। आप बोले थे कि हम आएंगे 24 घंटा के अंदर, मतलब युद्ध रुकवा देंगे, पूरे वर्ल्ड में युद्ध रुकवा देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? रूस को धमकी दे रहे हैं क्या? कि एक तो आप रूस को दूसरा धमकी दे रहे हैं कि रोक दो, नहीं तो तुम पे हम टैरिफ लगा देंगे। अरे आपका टैरिफ को कौन पूछता है? रसिया पूछेगा क्या? है रसिया पूछेगा? 50 डेज का मतलब एक अल्टीमेट दिया कि 50 दिन के अंदर। तो रसिया बोला भाई जो करना है कर लो। देसी भाषा में बोला जाता है जो, समझ गया ना, करना है कर लो। क्या बोले आप? बताइए, अमेरिका का इतना बड़ा पद पे बैठ के, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पद पे बैठ के ऐसा ऐसा मतलब डिसीजन ले रहा है। तो लग रहा है कि इसका डिसीजन नहीं है। जिस तरह से ये युद्ध से पीछे हट रहा है, हर जगह से पीछे हट रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि ये नहीं चला रहा है। ये सत्ता जो है ना, इनकी वाइफ मिसेस प्रेसिडेंट चला रही है, फर्स्ट लेडी चला रही है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बस इनको तमूरा पकड़ा दे और इनको प्रयागराज में छोड़ दिया जाए, वहीं पर ये काबू आएंगे। नहीं तो ये तो बर्बाद कर देंगे, अपना देश भी बर्बाद कर देंगे, दूसरा का भी बर्बाद कर रहे हैं। गजब का ये किए हुए हैं। रसिया को बोलता है कि हम 100% का टैरिफ लगा देंगे। 2-3 मिलियन का बिलियन का ट्रेड है उसमें। रसिया बोला जाओ ना, जो करना है कर लो, जो बन पड़ता है तुमसे करना है कर लो। बताओ क्या मतलब है? और यूक्रेन से पूछते तुम रसिया में घुस के मार दोगे मॉस्को में, तो यूक्रेन का क्या है? वो बोलता है एकदम मार देंगे, आप दीजिए ना हथियार, दीजिए ना, हम मार देंगे। अमेरिका एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, हथियार बेचो, और उसमें भी अटैक नहीं, डिफेंस वाला। खाली डिफेंसिव हथियार बेचो, अटैक वाला नहीं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं और आते हैं जब डिफेंस वाला अपना भी जो शेयर है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पीएसयू बैंक के लिए है। ऐसे में कोई अमेरिका के साथ नहीं रहेगा, सब छोड़ के इनको चला जाएगा। ये अकेले टैरिफ टैरिफ चिल्लाते रहेंगे और आने वाला समय में हो सके अमेरिकी जनता जो है इनको उतार देगी नीचे, बोलेगी भाई गलती हो गया। आपको बना के गलती हो गया, आप नीचे आ जाओ, थल्ले आ जाओ। गजब का उत्पात मचा रखे हैं कि टैरिफ नहीं हुआ, ससुरा क्या हो गया है? गजब का पनौती बना रखे हैं, स्यापा लगा रखे हैं। क्या है ये टैरिफ? टैरिफ आएगा, सब आएगा, चिंता मत करिए। चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने देश पे आ जाते हैं और देश के बैंक पे आ जाते हैं, एसबीआई पे। एसबीआई मार्केट से क्यूआईपी लॉन्च करना है, ठीक है। फ्लोर प्राइस सेट 811। तो उसने फ्लोर प्राइस इतना सेट किया है, और ऐसे एसबीआई का प्राइस कितना चल रहा है ये भी नहीं पता मेरे को, तो फिर भी देख लेते हैं। 811 है ना, तो 830 चल रहा है, तो 811 पे इसने बोला है हम क्यूआईपी लेके आ रहे हैं। ये मार्केट से पैसा उठाना चाह रहा है, और ये इंस्टीट्यूट से उठाना चाह रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, एलआईसी, पेंशन फंड, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है ना, उससे ये उठाना चाह रहा है क्या? पैसा, समझे ना, उससे उठाना चाह रहा है पैसा बस। तो पैसा किस लिए उठाना चाह रहा है एसबीआई? तो एसबीआई का कहना है कि भैया हम अभी कहा नहीं है, लेकिन उसका जो मंशा है वो हम बता दे रहे हैं कि आप देखिएगा, एसबीआई में लोन लेने के नाम पे ना हर आदमी बोलता है यार बड़ा कागज़ मांगता है वहाँ, तो बड़ा दाव पेच करता है। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक में आराम से लोन मिल जाएगा। एसबीआई में लोन लेना मतलब एगो महाभारत है। हालांकि मेरा भी सारा लोन जो भी है मेरे पास है अभी, हाउस लोन है, तो वो एसबीआई से ही है। मेरे को भी सबने बोला कि प्राइवेट बैंक से लीजिए, मैं बोला नहीं, लेंगे तो एसबीआई से लेंगे,
ठीक है, और SBI से हमने लोन भी लिया, बढ़िया रहा हिसाब किताब। तो SBI अभी बोल रहा है कि हमको इतना पे हम लाएंगे, हमको पैसा का रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी और चाहिए। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, लोन देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना। अब जिस तरह बजाज फाइनेंस मतलब गजब का लोन देता है, मोबाइल से लेके क्या तक आप जो लोन करवाना है सब कर देगा। तो इसीलिए SBI बोल रहा है भाई लोगों का फेथ है हम पे, तो हमारे पास पैसा भी और होना चाहिए, हमको लोन देना है। उस नाम पे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फर्म से जो है ये पैसा उठाने के लिए ये QIP ला रहा है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाएंगे 811 के फ्लोर प्राइस पे। ठीक है, बढ़िया है। अब इस खबर पे मार गया जंप 2% SBI का शेयर, और ये खबर काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के सामने आया। 2.91 बिलियन, चलो ठीक है। तो ये SBI का है कि उसको मतलब पैसा चाहिए 20,000 करोड़ वाया बॉन्ड, स्टॉक जंप 2%। तो 20,000 करोड़ का अपना QIP लाया है, तो ठीक है, बढ़िया बात है, आना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब वो ज़्यादा धंधा कर पाएगा, ज़्यादा धंधा कर पाएगा तो उसका शेयर प्राइस अच्छा होगा, बढ़िया है। तो आप बोलोगे तो सर तो SBI खरीद ले क्या? पहला आंसर यही होगा, पहला क्वेश्चन ही यही रहेगा कि सर SBI खरीद लें, तो मेरा एक ही जवाब है, कदापि नहीं। ठीक है, SBI खरीद लीजिएगा तो मतलब वहीं पर ही SBI के लिए आप हो जाइएगा। हमारे लिए तो जितने सरकारी बैंक हैं सभी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही 79 का मैंने दिया था बाय का, आप देख सकते हैं 79 पे शॉर्ट स्विंग में दिया था, अभी 81 चल रहा है। और स्विंग में भी बताया था कि PSU बैंक में, प्लस आज मिक्स ETF जो सुबह में बनाया था उसमें भी IT PSU के बारे में बताया था। तो यहाँ क्या है कि बढ़िया है। तब बोलिए क्या बढ़िया, PSU खरीदने से कौन चीज़ हो जाएगा? तो PSU खरीदने से आपका ये हो जाएगा कि जो PSU बैंक 20 है ये तकरीबन 16 कितना है, 13 है ना जी, 15 स्टॉक पे पैसा लगाता है, जिसमें SBI 32% है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी QIP लाए, कैनरा बैंक भी लाए, PNB भी लाए, समझ लेना। हमको एक नहीं, हमको सब सरकारी बैंक पे भरोसा है, इसलिए हम PSU बैंक में जाएंगे, ना कि SBI में जाएंगे। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके जी। और PSU बैंक अभी जो पिछला हाई था वहाँ से अभी भी डाउन में आपको दिखेगा। हालांकि 6 महीना में 15% है, और नीचे से तो 20-25% होगा। 29% का रिटर्न दिया है। 3 मार्च से 16 जुलाई तक 29% का रिटर्न कम नहीं होता सर, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी टॉप से ये नीचे है, टॉप इसका 92 समथिंग का बना था, है ना। इसका टॉप 84.82 का दिखा रहा है। ठीक है, एक साल के अंदर में, बाकी चार्ट पे देख लेंगे। तो यहाँ का बना था, तो जिसका ऊपर में बाइंग है तो थोड़ा वेट करिए, आपका बाइंग निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा खबर भी आया है SBI के लिए, तो 32% होल्ड करता है, तो नो डाउट PSU में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। क्योंकि बोलते नहीं है खरबूजा को देख कर तरबूजों का रंग बदलता है। तो एक सरकारी कंपनी जब ऐसा करेगी तो दूसरा भी उसका नकल जरूर करती है। ठीक है, ये हम भारत में ना, ऐसे तो चाइना नकल के लिए फेमस है, नहीं तो भारत में भी नकल खूब होता है, देखा देखी काम खूब होता है ना। तो 92 मतलब 89 के आसपास का ये हाई बनाया था। ठीक है साहब, 89 समथिंग का, मतलब हाँ उसी आसपास का हाई बनाया था। तो अभी क्या है इसमें, अच्छा मतलब मेरा व्यू है कि भाई इसमें जो है अभी SBI का न्यूज आ लिया है, तो यहाँ इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल 81 रेसिस्टेंट था, तो उसको तोड़ के ऊपर निकलने का कोशिश किया है 80 के, और तो इसने कोशिश क्या किया, हम लोगों ने इस पर पोजीशन बना लिया। अब पोजीशन बना लिया है तो थोड़ा सा शांति से अस्थिर रहेंगे, जिससे क्या है कि हम लोग पूरा इसका बेनिफिट लें। फिलहाल आज का डिलीवरी 54% है, 1.62% खरीदा है, तो मतलब जो खरीदे हैं हम लोग सब प्रॉफिट में बैठे हैं। 53 करोड़ का आज हुआ है, बड़ा हुआ है और कुछ सोच के हुआ है ना। 53 करोड़ कमज़ोर नहीं होता है। इधर 42 करोड़ का हुआ था, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ निकल गया है। 42 करोड़ का हुआ था उस दिन 78.40 पे था, और आज देखिए 81.13 पे, तो यहीं पर ये बढ़त ले लिया है। तो ये एक अच्छी बाइंग है, हालांकि पोजीशन कम है तो कोई नहीं। तो फिलहाल 84 इसका पहला रेसिस्टेंट यहाँ से निकलता है, तो 84 का लगेगा, और दूसरा 90 के आसपास का पकड़ के चलिए। तो यहाँ पोजीशन है तो होल्ड करिए। मैं 90 का लगा ही देता हूँ, यस 90 का हाई लगा देता हूँ, तो 90 तक ये जाने का पूरा कोशिश करेगा। और फिलहाल इस जगह से मोटा मोटी 90 तक जाते जाते ये 10-11%, 11-12% का बेनिफिट आपको दे देगा। ठीक है, तो बढ़िया है, तो
होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बाई करना सेल करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैंने दे रखा है, तो इन्जॉय करिए और क्या करिएगा। पोजीशन है, ये देखिए, ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है। तो दोनों पे अपना बताया हुआ था, तो वहाँ पर ही आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। मेरे पास भी पोजीशन है, होल्ड में है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर, जिनके पास पोजीशन है होल्ड में रखिए, ये खबर अच्छी है तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले वीडियो को क्या बोलते हैं जी, लाइक करिए और दाएं बाएं शेयर भी कर दीजिए, है ना, यही ना बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।